नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। ऊधम सिंह नगर आपदा से निपटने को अधिकारियों की ली बैठक। वर्षा ऋतु के आगमन होते ही मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने जिले में रेड अलर्ट घोषित किया है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में 3 दिवसीय कुमाऊं दौरा कर वापसी के दौरान उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रूहेला जसपुर पहुंचे और खंड विकास कार्यालय सभागार कक्ष में अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। उसके उपरांत उपाध्यक्ष ने बैठक में पहुंचे सभी विभागों के अधिकारियों की आपदा से निपटने को लेकर बैठक ली तथा आपदा से निपटने को लेकर एवं राहत बचाव कार्यों में तेजी लाकर अपने विभागों में सुरक्षा व्यवस्था के चौक चौबंद इंतजाम करने के निर्देश भी दिए तथा निर्देश पर अमल कर किए गए कार्य को 1 हफ्ता में अवगत कराने की बात भी कही, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से पहुंचे चिकित्साधिकारी धीरेन्द्र मोहन गहलोत को जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से चली आ रही चिकित्सा सेवाओं की कमी को दूर करने, 7 साल से बंद पड़ी ब्लड लैब खुलवाने, बच्चों वाले डॉक्टरों की तैनाती कराने, मरीजों एंटीबायोटिक दवा लिखने, सांप काटने की दवा उपलब्ध कराने, सभी प्रकार जांचों का लिखकर बोर्ड बनाने, पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भवन की व्यवस्था कराने सहित सभी प्रस्ताव बनाने के चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए। तो वही क्षेत्र की नहरों में साफ सफाई न कराने से नाराज सिंचाई विभाग के ई सुधीर कुमार को फटकार लगाते हुए तत्काल नहरों की सफाई 1 सप्ताह में कराकर अवगत कराने के निर्देश दिए। इस प्रकार राशन डीलरों द्वारा राशन वितरण में की जा रही धांधलीबाजी को रोकने, प्रत्येक राशन की दुकान पर जाकर राशन चेक करने, अपात्र राशन कार्डों को निरस्त करने तथा पात्र राशन कार्ड जारी करने के निर्देश खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। तो वही बाजार में उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद बाजार में हो रहे अतिक्रमण को हटाने जसपुर नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी शाहिद अली को निर्देशित किया तथा वही क्षेत्र से मीटिंग में अपनी समस्या लेकर पहुंचे फरियादियों ने उपाध्यक्ष रूहेला को अवगत कराया, जिस पर उपाध्यक्ष ने संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों को तत्काल त्वरित कार्रवाई कर 1 सप्ताह में अवगत कराने के निर्देश दिए। बैठक में जसपुर उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल, प्रभारी अग्निशमन अधिकारी श्याम बहादुर थापा, जसपुर ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक शंकर कोहली, चिकित्साधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत सहित स्थानीय प्रशासन, प्रधानगण, गणमान्य व्यक्ति और क्षेत्रीय जनता उपस्थित रही। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। प्रबंधन समिति की जो बैठक थी उसमें मुख्य रूप से डॉक्टरों की कमी और ब्लड स्टोरेज यूनिट दोबारा से चालू करने की मांग थी, जिसको लेके माननीय विनय रूहेला जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि जल्दी इन मांगों को पूरा करेंगे। उसके लिए माननीय श्री विनय रूहेला जी द्वारा यहाँ मीटिंग की गई आपदा से संबंधित और काफ़ी अधिकारीगण यहाँ उपस्थित थे और उनका सीधा दिशा निर्देश था कि आपदा आने से पहले अपनी तैयारियाँ पूर्ण होनी चाहिए। उसी संबंध में ये बैठक थी और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आप अपनी तैयारी पूर्ण रखेंगे, जिससे आने वाले समय में कोई दुर्घटना ना हो। और बहुत अच्छी मीटिंग रही है और माननीय मंत्री जी का ये कदम बहुत ही सराहनीय है कि वो पहले ही तैयारियों में लगे हुए हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नहीं, सभी अधिकारी थे, कार्यकर्ता भी काफ़ी लोग पहुँचे थे। हो सकता है कि प्रचार प्रसार में कुछ कमी रह गई हो, जिससे हमारे कार्यकर्ताओं को ज़्यादा पता ना चला हो, और ऐसा कुछ नहीं है कि भी कोई वाद विवाद वाली स्थिति कोई नहीं। देखिए, आपदा प्रबंधन के अंदर समस्त जिले के अधिकारी जो आपदा की जिम्मेदारियों से जुड़े रहते हैं, जैसे PWD, इरीगेशन और जल निगम है, जल पावर विद्युत विभाग वाले हैं, सभी विभाग के मेरे ख्याल से तहसील स्तर पर 40 अधिकारियों का फोरम होता है। वो सभी अधिकारी यहाँ थे और सभी समस्याओं के निराकरण में जानकारी ली, उनका निराकरण कराने का प्रयास हुआ। आपदा के अंतर्गत ये है कि जीव जंतुओं से हानि सर्पदंश के कारण नुकसान हो रहा है, सर्पदंश हो गया है तो उसकी दवाई हॉस्पिटल में होनी चाहिए, हॉस्पिटल में दवाई की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। इसी प्रकार के ट्रांसफार्मर है, उनको फूकने के बाद उनका रिप्लेसमेंट हो जाए। पानी है, भराव है, उसको निकालने का साधन होना चाहिए। जल भराव है, उसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। इसी प्रकार से भराव के बाद, आपदा के बाद जो है रोग बढ़ जाता है, डेंगू है, पेचिया, इस प्रकार के रोग होते हैं, उनकी व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो मलबा आ जाता है उसको मलबे का हटाने का साधन होना चाहिए। जो सड़कें हैं वो टूट जाती हैं, उनको तरीके से ठीक किया जाए। सड़कों पे होल हो जाते हैं, उस होल के अंदर लोग गिर जाते हैं, उनको ठीक किया जाए। इस प्रकार से अनेकों कार्यों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी मानसून सत्र से पहले एक तैयारी बैठक की थी, उसके बाद लगातार कई बैठकें की है और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से और विभागों द्वारा, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा लगातार एडवाइजरी सभी डिपार्टमेंटों को भेजी गई है। सभी डिपार्टमेंट एडवाइजरी के अनुरूप अपनी तैयारी, प्रबंधन व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के लिए
सक्रिय है और निश्चित रूप से जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो आपदा के प्रति जो नुकसान होने वाला है, जनहानि है, पशु हानि है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए अपनी तैयारी व्यवस्थाओं में चुस्त होकर कार्य कर रहा है।